स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनीत वत्स। आज हम 7th क्लास जो फाउंडेशन क्लासेस हैं उनका जो चैप्टर चल रहा था लाइट, उसका सेकंड पार्ट देखते हैं। लाइट के बारे में जान चुके थे हम, मीडियम्स के बारे में जान चुके थे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक, ठीक है। ल्यूमिनियस, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट के बारे में जान चुके थे, कौन सी है जो सोर्स ऑफ लाइट कहलाते हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट होती है। अब आगे हम देखते हैं लाइट की ही एक प्रॉपर्टी होती है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। According to this property, light always travel in a straight line. लाइट है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इसके लिए हम एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं, जैसे कि मान लो हमने यहाँ पर एक कैंडल है वो जलाई है, टॉर्च भी ले सकते हो आप। यहाँ पर क्या लिए हैं हमने, ओपेक मीडियम है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ से क्या करेंगे हम, हमारी ये लाइन ऑफ साइट है, इधर से हम देखें, और यहाँ पर क्या कर दिया हमने, इन ओपेक ऑब्जेक्ट के थोड़ा इस प्रकार से बना लो, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दिए हमने, होल कर दिए। अब यहाँ से हम जब देख रहे हैं, ये लाइट है, कैंडल है जलती हुई, हमें कब दिखाई देगी, केवल जब दिखाई देगी जब ये तीनों होल और कैंडल है आई के साथ एक सीध में होंगे। अगर ये बिल्कुल एक सीध में है, एक लाइन में है, तभी हमें ये कैंडल है ये दिखाई देगी, अन्यथा कैंडल दिखाई नहीं देगी। अगर हम इनमें से कोई भी, जैसे कि इसको, इस ओपेक ऑब्जेक्ट के अंदर जो होल है इसको नीचे कर लिया, ओपेक ऑब्जेक्ट को नीचे खींच लिया, तो लाइट रे यहाँ तक तो आएगी, इससे आगे आगे ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि लाइट की ऐसे बेंडिंग थोड़ी होके जाएगी। लाइट की प्रॉपर्टी क्या हुई, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। हम जब यहाँ से लाइट रेज को देखेंगे, सोर्स ऑफ लाइट को देखेंगे, तो वहाँ से जो लाइट रेज आ रही है वो बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल करती हुई आ रही है। अगर यहाँ से ऊपर नीचे पॉइंट हो जाएंगे तो लाइट हमें दिखाई नहीं देगी। क्यों? लाइट बैंड होके घूमती हुई नहीं आती है, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। यही प्रॉपर्टी है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन कहें, या इसको बोल दें हम लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। उसके बाद बात करें हम शैडो की। भाई लाइट है तो अब क्या भी बनेगी, शैडो भी बनेगी। शैडो की फॉर्मेशन कब होती है, क्या क्या कंडीशन नेसेसरी है उसके लिए, शैडो की फॉर्मेशन के लिए। जैसे कि हमारे पास कोई ये बच्चा है, ठीक है, यहाँ पर दीवार है, वॉल है, या कोई भी हमने कार्डबोर्ड ले लिया, इधर से हमारे पास टॉर्च है, यहाँ पर इसके पास बल्ब लगा हुआ है, यहाँ से ये टॉर्च है, ये क्या भेज रही है, लाइट रेज भेज रही है। ठीक है, और इस बच्चे की इस दीवार के ऊपर क्या हो जाएगी, एक शैडो फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पर कुछ शैडो है वो फॉर्म हो जाएगी, शैडो बन जाएगी। ठीक है, शैडो कब बनेगी, उसके लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है वो देखते हैं। सबसे पहले तो एक क्या होना चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट। अंधेरा है, कहाँ शैडो बनेगी, सोर्स ऑफ लाइट नहीं होगा तो कहाँ शैडो बनेगी। तो सबसे पहले क्या जरूरी है, सोर्स ऑफ लाइट। उसके बाद बात करें, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसकी शैडो बनेगी, जिसकी शैडो क्या होगी, फॉर्म होगी। ओपेक ऑब्जेक्ट भी हो गया हमारे पास बच्चा है,
अब तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि एक हमारे पास स्क्रीन होनी चाहिए जिसके ऊपर शैडो है वो ऑब्टेन हो सके। क्या होनी चाहिए बेटा? स्क्रीन होनी चाहिए। स्क्रीन का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? वॉल, दीवार। इनमें से अगर एक भी ऑब्जेक्ट हम हटा देंगे तो शैडो हमारी फॉर्म नहीं होगी लेकिन वो बनेगी नहीं। देखते हैं, जैसे कि मान लो सोर्स ऑफ लाइट हटा दिया तो शैडो ही फॉर्म नहीं हो। दूसरी कंडीशन ली हमने, इस बच्चे को यहाँ से हटा दिया, अब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ओपैक ऑब्जेक्ट नहीं है, तो शैडो किसकी बनेगी यहाँ पर? तीसरी कंडीशन जो स्क्रीन का काम कर रही है, वॉल है, दीवार है, अगर यहाँ पर ये दीवार नहीं है और ऐसे ही हम लाइट डाल रहे हैं तो इस बच्चे की ऐसी शैडो जाएगी यहाँ पर। यहाँ पर कोई स्क्रीन नहीं है, दीवार नहीं है, तो इसकी शैडो कहाँ पर बनेगी? कहीं पर बनेगी? नहीं बनेगी। हाँ, जैसे ऊपर से हम मान लो सोर्स ऑफ लाइट है तो नीचे ग्राउंड के ऊपर बन सकती है, लेकिन इस कंडीशन में हॉरिजेंटली इसकी शैडो कहाँ आनी चाहिए? आगे की ओर आनी चाहिए ऐसे, लेकिन वहां पर कोई स्क्रीन नहीं है तो वहां पर कोई शैडो फॉर्म नहीं हो पाएगी, ऑब्टेन नहीं हो पाएगी। ठीक है बेटा, ये कुछ कंडीशन है शैडो फॉर्मेशन के लिए। और इसमें एक टॉपिक है एक्लिप्स, ल्यूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स। लूनर को बोला गया है मून और सोलर क्या है? सन। एक्लिप्स का हिंदी मीनिंग एक तरह से ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आपने सुने होंगे। ठीक है, उनके बारे में क्या कंडीशन होनी चाहिए तब वो बनते हैं, हम एक बार देख लेते हैं जर्नली। बात करें ल्यूनर एक्लिप्स की, चंद्र ग्रहण, चंद्रमा पे ग्रहण लग गया, चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। कब दिखाई नहीं देगा? हमारे पास तीन चीजें होगी, एक तो सन, एक मून और अर्थ। ये हो गई अर्थ और यहां पर आ गया मून। अब सन की लाइट आ रही है। लूनर एक्लिप्स कब बनेगा? जब सन के और मून के बीच में अर्थ आ जाए और तीनों एक लाइन में हो। जब सन के और मून के बीच में क्या आ जाए? अर्थ आ जाए। अब अर्थ की क्या होगी? मून आपको पता है एक नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है जिसकी खुद की लाइट नहीं है। ठीक है, तो वो अपने आप तो चमकेगा नहीं, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अब जो सन से लाइट आ रही है, अर्थ बीच में आ जाने के बाद क्या होगा? अर्थ की शैडो है उसके ऊपर जाएगी और सन की लाइट उसके ऊपर डायरेक्ट पहुंच नहीं पाएगी। सन लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा नहीं तो कोई हमें मून दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये मून दिखाई नहीं दे रहा है, ये किसकी कंडीशन है? ल्यूनर एक्लिप्स। दूसरी बात करें अगर सोलर एक्लिप्स की, उसमें क्या होगा? सोलर एक्लिप्स में क्या होगा? अब ये मून है, वैसे आपको पता है रिवोल्यूशन होता रहता है, अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती है और जो मून है वो अर्थ के अराउंड घूमता है। अब ये घूमता घूमता अर्थ तो यहीं पर है, मून कहाँ आ गया? अर्थ के और सन के बीच में, ये हो गई अर्थ, ये हो गया मून। सन के और अर्थ के बीच में क्या आ गया? मून आ गया। अब जो यहां से लाइट आ रही है उनको कौन ब्लॉक कर देगा? मून ब्लॉक कर देगा। एक तरह से परछाई बन जाएगी मून की अर्थ के ऊपर और परछाई ऐसी बनेगी कि अर्थ से कुछ पार्ट से, अब मून इतना बड़ा तो है नहीं कि पूरे सूर्य को ढक ले, ठीक है, कुछ पार्ट के ऊपर अर्थ से हम देखेंगे किन्हीं देशों के अंदर क्या हो जाता है? सोलर एक्लिप्स हो जाता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है। वहां से मून की वजह से सन है वो दिखाई नहीं देता। ऐसा नहीं है कि सन हमें बिल्कुल हम भूल ही जाएंगे कि यहाँ पर सन था, यहाँ है ही नहीं अब। ठीक है, वो पूरी तरीके से उसका जो फॉर्मेशन है, पूरा जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई नहीं देता। कभी कभी क्या होता है? पार्शियल एक्लिप्स होते हैं, कभी कभी टोटल या फुल एक्लिप्स होते हैं। मून है, कभी कभी क्या करेगा? इसको बिल्कुल सेंटर में आ जाता है तो सन का एक तरह से रिंग रिंग दिखाई देता है साइड में।
डायमंड की तरह चमकता हुआ रिंग दिखाई देता है। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, जो सूर्य ग्रहण है, मून आता है वो कंप्लीट नहीं कर पाता, पार्शियल ही रह जाता है सोलर एक्लिप्स। ठीक है बेटा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसके बारे में। आज के लिए धन्यवाद।